हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग जनवरी 2024 से लेकर अब तक जितना भी करंट अफेयर्स है उसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सेट बाय सेट करते आ रहे हैं ना। तो इसका जो भी अगला सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 401 से 450 होगा। ठीक है, जो कि आपके आने वाला जो भी पेपर है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष किसे बनाया गया? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया था रजत शर्मा को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 402 क्या बोला है? जुलाई 2024 से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई? तो देखिए क्या बोला है, जुलाई 2024 से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई? तो ये हुआ मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना, जब से जो कि सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक, है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है? क्या दोस्तों, निम्न में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अडानी ग्रुप को, है ना, अडानी ग्रुप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते आगे। 404 डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था? डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो ये जो होगा ये किया गया था तेलंगाना का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पाद के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया? जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पाद के व्यापार, है ना, जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA किया था? ये है, ये जो किया था ताइवान के साथ किया था ना, जैविक उत्पाद के लिए जो समझौता हुआ था वो ताइवान के साथ हुआ था। उसके बाद है 406 नंबर, निम्न में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य का बात करें तो कौन बना? बांग्लादेश बना। ठीक है, उसके बाद चर्चित स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई है? स्टिंगर मिसाइल का बात करें, स्टिंगर मिसाइल किस देश के द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? ये रहा 408 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा, भारत में जो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा है कितनी है ना? भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद है 409 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सुगम मॉडल पहल शुरू की। सुगम मॉडल पहल का संबंध किससे है? सुगम मॉडल पहल JP नड्डा ने शुरू किया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, है ना। तो ये इनका संबंध है ना, सुगम मॉडल पहल का जो संबंध है, सुगम मॉडल पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो संबंधित है ये परिवार नियोजन से संबंधित है। सुगम मॉडल पहल का संबंध किससे? परिवार नियोजन से। ठीक है, चलिए चलते आगे 410 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो ये है गौतम गंभीर को। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच गौतम गंभीर को बनाया गया। उसको 411 क्या बोल रहा है? PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ स्टैंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ स्टैंड्रयू द एपोस्टल किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है जिसे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो ये है रूस का, रसिया का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 412 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? क्षय रोग बोले तो TB, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसे राष्ट्रीय क्षय रोग मतलब TB रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो ये किया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। उसके बाद है 413, 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग, है ना, 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पूनम गुप्ता को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य है? निम्न में कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे 415 की तरफ। 415 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुपक्षीय रक्षाभ्यास एक्सरसाइज
पिच ब्लैक 24, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है ना। एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है, तो ये किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, है ना। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 का मेजबानी कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या बोला 416, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। क्या होता है उसको, वृक्षारोपण जन अभियान, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन, क्या होता है उसको, मित्र वन की स्थापना की घोषणा किया है। मित्र वन स्थापना की घोषणा किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया। मित्र वन, है ना, क्या होता है उसको, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोले 417, किस राज्य सरकार ने नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये की है कर्नाटका। ठीक है, नावू मनुजारू कार्यक्रम की शुरू करने की घोषणा किसने किया है, कर्नाटका ने किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे 418 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है क्या, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया। सेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए, तो ये किया गया था गगन नारंग को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, गगन नारंग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 419, एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, मतलब किया गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल टुडे, क्या उसको, एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका, एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया किसको, महाराष्ट्र को। एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2024 का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या 420 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पड़ी की शुरुआत की। प्रोजेक्ट पड़ी की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पड़ी की शुरुआत की, तो ये क्या था, संस्कृति मंत्रालय प्रोजेक्ट पड़ी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, संस्कृति मंत्रालय प्रोजेक्ट पड़ी की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन 421 क्या बोल रहा है, हाल ही में बेरिल तूफान किस देश को प्रभावित किया। बेरिल तूफान, क्या नाम उसका, बेरिल तूफान किस देश को प्रभावित किया, तो ये क्या था, अमेरिका को। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बेरिल तूफान अमेरिका को प्रभावित किया। 422 क्या बोल रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है ना। जून माह के लिए, जून 2024 का बात कर रहे हैं, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जून में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून माह के लिए दिया गया था, किसको, जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद 423 क्या बोल रहा है, किस राज्य के टेल वन जीव अभ्यारण्य में सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोजी। टेल वन जीव अभ्यारण्य में किस राज्य में है ये, किस राज्य के टेल वन जीव अभ्यारण्य में सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई, है ना। टेल वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसमें सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है, टेल वन जीव अभ्यारण्य। टेल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे 424 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, 424, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही। क्या उसको, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही, रोजगार वृद्धि दर कितनी रही, आरबीआई के अकॉर्डिंग 6% रही, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 6%। उसके बाद चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा, ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है। ब्लू लाइन सीमा किन दो देश के मध्य है, ब्लू लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये है लेबनान और इजराइल के मध्य, है ना। ब्लू लाइन किसके बीच है, लेबनान और इजराइल के मध्य है। उसके बाद 426 का बोला, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो वो किया गया था अमेरिका में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, रेचेल रिव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई। किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री रेचेल रिव्स को नियुक्त किया गया। रेचेल रिव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई, तो ये की गई थी ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन की वित्त मंत्री कौन बनी थी पहली, रेचेल रिव्स, ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई। उसके बाद 428 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा 428। ठीक है, निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब, निम्न में किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता
ध्रुव सितवाला, क्या नाम उसका, ध्रुव सितवाला। एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, ध्रुव सितवाला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 429 किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है। आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में किस राज्य में आयोजित किया जाता है। आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है गुजरात में। क्या नाम है इसका, आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद 430 हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य की अभ्रक खदान को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है ना। क्या, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। झारखंड में प्रमुख अभ्रक खदान कौन सी है ना, झारखंड में प्रमुख अभ्रक खदान कौन सी है, कोडरमा खदान, जो कि अभ्रक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पे, झारखंड का कोडरमा खदान। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 431 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है ना, झारखंड के 15वें, है ना, झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी, ये ली थी न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। उसके बाद 432 निम्न में से किसे कृति चक्र 2024 से सम्मानित किसको किया गया। कृति चक्र 2024 का बात करते हैं तो किसे सम्मानित किया गया, ये किया गया सभी को, है ना, पवन कुमार यादव, दीपेंद्र विक्रम बासनेट और दिग्विजय सिंह रावत, मतलब इन सभी को कृति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया। पवन कुमार यादव, दिग्विजय सिंह रावत और दीपेंद्र विक्रम बासवेट, है ना, बासनेट, इन सभी को क्या, तीनों को कृति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 433 निम्न में से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया। ईरान का 9वां राष्ट्रपति कौन है, ईरान का 9वां राष्ट्रपति का बात करते हैं तो ये है मसूद पेजेशकियान, है ना, मसूद पेजेशकियान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। 9वां राष्ट्रपति ईरान का मसूद पेजेशकियान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे 434 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया था मास्को, है ना। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, मास्को में। उसके बाद 435 दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की है ना। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की है, तो ये की है बजाज, है ना। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक ऑटो कंपनी कौन सी, बजाज ने लॉन्च की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 436 भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी, क्या नाम उसका, लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। किसका, संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन का। किसको, लीसा नंदी को, लीसा नंदी, ठीक है, ब्रिटेन का संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन 437 हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है अगला 438 राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया, इनका संबंध किस कला से है, कुंबले श्रीधर राव, है ना, कुंबले श्रीधर राव का संबंध किस कला से है ना। क्या तो उसको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया, इनका संबंध किस कला से है, कुंबले श्रीधर राव का संबंध किस कला से है, तो इनका संबंध है यक्षगान से, है ना। कुंबले श्रीधर राव का संबंध किस कला से है, यक्षगान से। उसको 439 दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है। सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है, तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन 440 निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बनाया, संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है, ये बना है बेलारूस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बेलारूस। अगला क्वेश्चन 441 क्या बोल रहा है, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया, है ना। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को चुना गया, है ना। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, कीर स्टारमन, क्या उसको, कीर स्टारमन को ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, है ना। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जो रहा है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके बाद 443
काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के लिए के बीच समझौता हुआ है? पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना, है ना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश राजस्थान, है ना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बीच किसके किसके बीच समझौता हुआ? मध्य प्रदेश और राजस्थान, है ना, इन तीनों का नदी का संबंध भी इन्हीं क्षेत्रों से है, राजस्थान मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 444 नंबर। निम्न में से किसे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया न्यायाधीश सील नागू को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश सील नागू को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 445 चर्चित माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, किसको? माउंट एटना को। तो ये किस देश में स्थित है? यूरोप के किस देश में माउंट एटना स्थित है? तो ये है इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इटली। उसके बाद 446 क्या बोल रहा है? किस राज्य सरकार ने सड़क समस्या के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने सड़क समस्या के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद 447 क्या बोला है? निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर BN गंगाधर को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर को क्या उसको 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे सम्मान किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। ठीक है, उसके बाद है 449 उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया। इस्माइल कदारे का संबंध किस देश से है? इस्माइल कदारे का संबंध किस देश से है? क्या उपन्यासकार नाम है इसका? इस्माइल कदारे। ठीक है, इस्माइल कदारे का निधन हो गया। इनका संबंध अल्बानिया से है। कहाँ से? अल्बानिया से। इस्माइल कदारे कहाँ के? अल्बानिया। ठीक है, उसके बाद चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? देखो, अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? अहोम मोइदम असम में स्थित है। ठीक है, अहोम मोइदम असम में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा 401 से 450। और आने वाला एग्जाम जो भी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, और ये सेट हम मतलब सेट बाय सेट कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।